आप लोग दोस्तों, ये क्लास है अग्निवीर। जिस पर मैथ नहीं आता बिल्कुल भी, उस वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, क्योंकि ये क्लास है बेसिक से चल रही है आपकी। ठीक है, इस प्रॉफिट लॉस लॉस की 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास आज है, जिसमें 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 16वां क्वेश्चन कराऊंगा। अग्निवीर बुक है RW की। देखो मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये वाली बुक है, ठीक है। इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक। तो जिसका बेसिक मैथ सीखना हो वो आज सीख सकते हैं आप, ठीक है। देखो, 80 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 80 वस्तुओं का क्रम मूल्य मतलब CP। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP, ठीक है। विक्रय मूल्य को SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य को CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, 80 CP मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 SP हो जाएगा आपका, ठीक है। CP वैल्यू ये हो जाएगी, SP वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, CP और SP। 50 CP हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो सामने वाली वैल्यू इसकी CP होगी, पीछे वाली होगी SP। तो 50 में खरीदा, 80 में बेच दिया उसे। प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 30 का तो लाभ हुआ यहाँ पर, ठीक। किस पे होता है प्रॉफिट और लॉस, किस पे होता है, हमेशा CP पर होता है। CP कितना मेरे पास, 50 इंटू 100 करेंगे, ठीक। 0 से 0 काट दो, 5 से इसे काट दो, 5 दूनी 10, एक 0 आएगा तो 20 थी या 60। प्रॉफिट कितना हो गया, 60% हो गया आपका। यही हमारा ऑप्शन डी। जो क्या करा क्वेश्चन, दोबारा समझाता हूँ इसको। यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मैं 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP और 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, CP में 80 CP हो गया, ये 50 CP हो गया, SP हो गया, सॉरी, ठीक। CP वाली वैल्यू कौन सी होती है, सामने वाली। SP होती है उसके पीछे वाली। तो CP कितना होगा, 50, SP 50, 80। 50 में खरीदा, 80 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 30 का। किस पे होता है लाभ और हानि, CP पर। CP कितनी बार, 50 इंटू 100। 0 से 0 काट दिया, 5 से मैंने काटा 100 को, 20, ठीक है। 20 आ गया, 20 का इंटू करेंगे 3, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 60% हो गया आपका। क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्या कह रहा है हमारा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा यहाँ पर, क्योंकि लाभ का कह रहा है वो। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP होता है आपका, ठीक है। प्रॉफिट को क्या करा रहा हो, 4 गुना, ये करा रहा है ना, लाभ को 4 गुना हो जाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य को 3 गुना, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 3SP हो जाएगा माइनस CP हो जाएगा आपका, ठीक है, ठीक। अब देखो, फोर प्रॉफिट का फॉर प्रॉफिट को क्या लिखा गया, SP माइनस CP लिखा गया है, SP माइनस CP लिखा गया है, ठीक है। 3SP माइनस 3, सॉरी CP लिख लेंगे ओनली, ठीक है। 4 लिखा मैंने, प्रॉफिट को क्या लिखा गया, SP माइनस CP, तो SP माइनस CP ये हो जाएगा, ठीक है। इजिकल टू 3SP माइनस CP आपका। देखो, इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में कर दो, 4SP माइनस 4CP इजिकल टू 3SP माइनस CP हो जाएगा आपका, ठीक है। SP की तरफ ले आओ, 4SP, ये 3SP है तो माइनस में आ जाएगा, तो क्योंकि प्लस का है, तो 3SP इजिकल टू क्या बचा इधर, माइनस CP बचा, ठीक। ये माइनस का है, उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4CP, ठीक है। यहाँ से कितना SP बचा हमारे पास, 1SP बचा, इजिकल टू प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस का संख्या आएगी, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो यहाँ कितने आएगा, 3CP हो जाएगा, ठीक है। ये 4CP में तो एक माइनस CP हटा देंगे तो 3CP बचेगा। SP वैल्यू कितनी हो गई, 3, और CP कितनी हो गई, 1,
मतलब सी पी अपॉन एस पी। सी पी कितना हुआ, एक का लाभ हुआ, एस पी मतलब 3, एक में खरीदा, 2 में, 3 में बेच दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 का लाभ हुआ, ठीक है, 2 का लाभ हो गया किस पर, सी पी पर। सी पी कितना, एक, कितने परसेंट का लाभ हो गया, 200% का लाभ हो गया। ये आपका आंसर है, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक बल्ले के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 180 रुपये। यदि 20% का लाभ होता है तो बल्ले का विक्रय मूल्य बताइए। देखो, इसे आप फ्रैक्शन से कर लो या डायरेक्ट कर लो। देखो, मैं पहले तरीके से बताता हूँ। ठीक है, इधर लिखेंगे सी पी, इधर लिखते हैं एस पी। 100% का लाभ हुआ मतलब 100 में खरीदा होगा, 120 में बेचा होगा, तभी तो 20% का लाभ हुआ है। क्योंकि क्रय मूल्य हमारा 100 होता है, 20% लाभ कमाएंगे तो वो 120 में बेचा होगा। ठीक, देखो यहाँ अनुपात होता है, एक इसे काट लो, 20 पंजे 100 और 20 छिक्के 120, या जीरो से जीरो काट सकते थे, 2 5 10, 2 6 12 कर सकते हैं। ठीक है, 5 में खरीदा, 6 में बेच दिया उसने, कितने का अंतर है, क्रय और विक्रय मूल्य में 1 का अंतर। लेकिन उसने कितना दे रखा है, 180 रुपये दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 180 हो गई। उसने पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी कितना दे रखा है, 6, एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 180। ठीक है, जीरो, 48, 4 बचे, 6 4 10, ये कितना हो गया आपका, 1080 हो गया आपका, एसपी हो गया। ठीक है, दोहराता हूँ, सी पी हमको 100 मानना है, 20% लाभ कमाएंगे 100 पे हम, तो 120 में हमने बेचा होगा उसे। जीरो से जीरो काट सकते थे, 2 पंजे 10, 2 6 12 कर सकते हैं, मैंने 20 से काट दिया, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120। क्रय और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, क्रय में यही हो गया 5, विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1, गुच्छा हो गया। क्रय और विक्रय का अंतर कितना, 1, और लेकिन उन लोगों कितना दे रखा है, 180। एस पी निकालना है, मतलब 6 की वैल्यू निकालनी है, 6 इंटू 180, एक की वैल्यू को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस यहाँ से हम विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, ये आप फ्रैक्शन से करना है तो फ्रैक्शन से कर लो। देखो, किसी से भी कर लो। तो 20% फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, 1/5। ठीक है, 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 नीचे लिख देंगे तो ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही लिख लो। लॉस होता है, लॉस नीचे लिख देंगे। ये क्या होगा हमारा, नीचे हमें सीपी होता है। ठीक है, सीपी लिख लेंगे यहाँ, यहाँ हो जाएगा आपका एसपी। 5 में खरीदा, एक प्रॉफिट के साथ 6 में बेच दिया होगा उसे। ठीक है, कितने का लाभ हुआ, एक का लाभ, वो सॉरी, लाभ तो एक का ही हुआ है। ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, एक यहाँ पर आया निकल के, वहां क्वेश्चन को दे रखा है 180, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 180। उसने पूछा क्या, एसपी, एसपी कितना, 6, एक का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया 180, 180 का, तो यहाँ से विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य निकलेगा आपका 1080, यही हमारा आंसर है। ठीक है, किसी दोनों मेथड किसी से कर लो, बेस्ट ये रहेगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां देखते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 19वां क्वेश्चन कह रहा है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो एक्स का मान ज्ञात करें। देखो कैसे करेंगे, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी हो गया। ठीक, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसा मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ से हम सीपीएसपी ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 सीपी हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स एस पी, हमें नहीं पता है, एक्स का मान ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सी पी अपॉन एस पी। सी पी वैल्यू कौन हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और एस पी वैल्यू हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें 20% का लाभ हो रहा है, इसमें 20% का लाभ हो रहा है, मतलब यह 1/5, 1/5, एक का तो होगा प्रॉफिट, और 5 हो गया हमारा सीपी। ठीक है, सीपी कितना हो गया, 5, और एसपी हो गया हमारा 6, एक की प्रॉफिट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ एसपी दे कितना रखा है,
60 और यहाँ कितना 6, तो बराबर रख देंगे। कितना आ गई वैल्यू, कितनी आ गई 10 आ गई आपकी। यहाँ से हम सी पी ज्ञात कर लेंगे। एक की वैल्यू कितनी 10, तो 5 की वैल्यू कितनी रहेगी 50। ठीक है, तो उसने सी पी पूछा उसने, तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, सॉरी तुम्हारी ये सॉरी सी पी क्या निकल आएगी 50 आ गई। तो इसने सी पी पूछा था, एक्स नहीं पता था ना, तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। दोबारा बता दो क्वेश्चन को। 60 वस्तुओं का क्रम मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रम मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर हमने कर दिया। ठीक, 60 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 60 सी पी हो गया इजकल टू एक्स का एस पी कर तो एक्स एस पी हो गया। सी पी वैल्यू कौन सी हो गई एक्स हो गई, एस पी वैल्यू कौन सी हो गई 60, ये वाली हो गई। ठीक है, इस पर क्या करा 20% का लाभ मारा था, तो 1/5, एक का हो गया प्रॉफिट, सी पी हो गया हमारा 5, 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, अनुपात में 6 और रियल में कितने रखा 60, तो यहाँ से एक की वैल्यू निकल आएगी आपकी। ठीक है, 10 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 50 पता चल जाएगा, और 50 में क्या पूछा उसने एक्स, एक्स हमारा क्या है सी पी। ठीक है, तो हमारा 50 क्या निकल आएगा, आंसर हो जाएगा सी पी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला।